मेरा नाम विनीता है और मैं 32 साल की विवाहिता महिला हूँ और मैं दिल्ली में अपने पति राकेश के साथ रहती हूँ। मेरे पति रेलवे में गार्ड की नौकरी करते हैं और हम दोनों की लव मैरिज हुई है। राकेश और मैं कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन राकेश के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन बुरी खबर के साथ अच्छी खबर भी आई। असल में बुरी खबर यह थी कि राकेश के पिता गुजर गए थे, जो कि रेलवे में नौकरी करते थे, और उनके गुजरने के बाद वो नौकरी राकेश को मिली क्योंकि उनके बड़े भाई मेरे जेठ जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो राकेश के पिता के गुजरने के 1 साल बाद हम दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। उसके बाद से हम शहर में ही रहने लगे और फिर राकेश मेरे साथ जो करता था मैं बता नहीं सकती। दिन हो या फिर रात, राकेश हर वक्त मूड में रहता था और एक बार राकेश मूड में आ जाता तो मुझे भी मूड में आने में देर नहीं लगती थी। राकेश मेरे साथ 2 साल तक खूब करता रहा। मेरी फिगर की साइज शादी से पहले जैसी थी, उससे कहीं ज़्यादा उभर गई थी और साथ ही मेरी प्यास भी बढ़ गई थी। लेकिन अब समय के साथ राकेश ठंडा पड़ने लगा था। अपनी अधूरी प्यास को फिर मैं अपनी उंगलियों की मदद से पूरी किया करती थी। इसके अलावा भी मैं कभी बैगन, कभी ककड़ी, कभी खीरा, ऐसी चीज़ों से काम चला रही थी। कुछ महीनों तक मैं खुद ही अपना मन बहलाती रही और वीडियो देखकर करती रही। एक दिन जब मैं घर पर खाना बना रही थी तो अचानक से मेरे जेठ जी का कॉल आ गया। मैंने उनको पहचाना नहीं तो फिर उन्होंने अपना नाम बताया और कहा, राकेश का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। वो राकेश के बारे में पूछने लगे तो मैंने बताया कि वो काम पर गए हैं। बातों बातों में फिर वो पूछ बैठे, इस बार दशहरे के त्यौहार पर तो आ रहे हो ना? मैंने कहा, क्या पता जेठ जी, अभी कुछ कह नहीं सकती। दशहरा आने में 3 सप्ताह बाकी हैं, हो सकता है इस बार हम आ जाएं। जेठ जी बोले, चलो कोई बात नहीं, अगर आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलो अभी कॉल रखता हूँ, कुछ काम है। मैं बोली, ठीक है जेठ जी, अपना ख्याल रखना। रात को जब राकेश आए तो मैंने उनसे सारी बात कही तो फिर वो कहने लगे कि अजय का कॉल तो मेरे पास आता ही रहता है, वो हर बार गाँव आने की बात करता रहता है। मैंने कहा, तो एक काम करो, उन्हें कानपुर से दिल्ली कुछ दिनों के लिए बुला लो, कम से कम कुछ दिन साथ ही रह लेंगे। राकेश बोला, हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही भैया से बात करता हूँ। राकेश ने अगले दिन जेठ जी से बात करने के बाद मुझे कॉल करके बताया कि जेठ जी 3 दिन बाद हमारे घर आ रहे हैं और मुझे उनके लिए एक बंद कमरे को साफ करने के लिए कह दिया। फिर वो आ गए। मैंने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, फिर उनसे चाय पानी का पूछा। फिर मैं नहाने के लिए चली गई। वापस आई तो देखा कि वो खाना खा चुके थे और बर्तन धो रहे थे। मैं जल्दी से उनके पास गई और उनको बर्तन धोने से रोका और कहा, मैं धो लूँगी, आप रहने दो। बर्तन धोने के बाद मैंने फ्रिज से ककड़ी निकाल ली जो राकेश सलाद के लिए लाया था। मैंने एक ककड़ी उसमें से बचा ली थी। मैंने ककड़ी ली और करने लगी। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। किचन में ही मैं नाइटी उठाकर बैठी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि घर में आज कोई मेहमान भी है। मैं तेज़ी से ककड़ी को अंदर बाहर कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मैं जल्दी से उठी और बाहर वाली नाली पर जाकर बैठ गई। मेरा पूरा बदन पसीने से गीला हो चुका था। बेफिक्र होकर मैं किए जा रही थी। मेरी हल्की सिसकियाँ भी निकल रही थी। मैं करने में लगी थी। करते करते मुझे राहत मिली। जब मैं उठकर वापस मुड़ी तो मेरे जेठ जी अपनी लुंगी निकाले खड़े थे और उनका तना हुआ उनके हाथ में था जिसे वो पकड़े हुए थे। उनको देखकर मैं डर गई। फिर वो मेरी ओर बढ़ने लगे। मैं वहाँ जाने लगी तो उन्होंने मुझे हाथ लगाकर रोक लिया और बोले, कहाँ जा रही हो, पहले धो तो लो, क्या फिर मैं ही धो दूँ? ये कहते हुए उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मैं जल्दी से बाथरूम में घुस गई और सोचने लगी, ये क्या कर दिया मैंने, कितनी पागल हूँ मैं, ध्यान रखना चाहिए था। जेठ जी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। कुछ देर में अंदर ही रही। उसके बाद मैं जब बाहर आई तो जेठ जी वहाँ से जा चुके थे। फिर मैं भी चुपके से अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं 4 बजे उठी और फिर नहा धोकर खाना बनाने लगी। मैं रसोई में थी और ये सोच रही थी कि जेठ जी से कैसे नज़रें मिलाऊंगी। कुछ देर बाद वो उठ गए थे और बाथरूम में थे। जब वो बाहर आए तो मेरी तरफ ही आने लगे। मैं घबराने लगी कि पता नहीं क्या बोलेंगे। आते ही उन्होंने मुझे पीछे से दबोच लिया तो मैं बोली, ये क्या कर रहे हैं आप जेठ जी, मुझे छोड़िए। मेरे कान में फुसफुसाते हुए वो अपनी ठरकी आवाज़ में बोले, तुम्हें चाहिए ना, तो मैं हूँ ना तुम्हें मज़ा देने के लिए। ये कहकर वो मेरी दबाने लगे। वो मुझसे सटकर खड़े थे कि उनका मुझे कठोर महसूस हो रहा था। मगर तभी राकेश ने आवाज़ दे दी और जेठ जी ने मुझे छोड़ दिया। वो रसोई में चले गए। तब तक दिन निकल आया था।
और मैंने उन दोनों को चाय बनाकर दे दी। फिर सुबह का नाश्ता करते हुए राकेश कहने लगे, आज हम खरीदारी करने जाएंगे। जेठ जी बोले, आज तुम्हारी छुट्टी है क्या? राकेश बोला, नहीं, आज मुझे रात की ड्यूटी पर जाना है। ये बात सुनकर जेठ जी के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान फैल गई, जिसका मतलब मैं समझ गई थी। फिर सबने नाश्ता खत्म किया और हम लोग खरीदारी करने के लिए निकल गए। शाम के 5 बज चुके थे। राकेश अपनी ड्यूटी की तैयारी करने लगे। 6 बजे वो ड्यूटी के लिए निकल गए। उसके बाद जेठ जी नहाने के लिए चले गए। जब वो नहाकर निकले तो उन्होंने सफ़ेद रंग की धोती लपेट रखी थी, जो कि काफ़ी पतली थी। बदन गीला होने की वजह से जांघों से धोती चिपक गई थी और उस झीनी सी धोती में जेठ जी का लटकता हुआ मुझे नज़र आ रहा था। वो काफ़ी देर तक मेरे सामने धोती में यहाँ से वहाँ घूमते रहे और उनका मेरे सामने झूलता हुआ दिख रहा था। जेठ जी की मर्दानगी देखकर मेरी भी चींटियाँ सी रेंगने लगी थी, लेकिन मैंने कभी उनके साथ संबंध की बात नहीं सोची थी। फिर मैं बाथरूम में गई और कुंडी लगाकर नहाने लगी। मैंने अपनी साड़ी उतार ली और ब्लाउज़ और पेटीकोट खोलकर बिना पैंटी में खड़ी होकर बालों को खोलने लगी। इतने में ही फ़ोन की घंटी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। फ़ोन जेठ जी का था और उन्होंने ही उठाया। फिर कुछ पल बाद ही बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोले, बहुरिया, राकेश का फ़ोन है, तुमसे बतियाना चाहता है। मैं बोली, जेठ जी, मैं नहा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। वो बोले, वो थोड़ा जल्दी में है, कह रहा है कि अभी बात कराइए। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा हल्का सा खोला और फ़ोन लेने के लिए हाथ बाहर निकाल दिया। जेठ जी ने पहले तो मेरे हाथ को पकड़ा और उसे सहला दिया। मैं नंगी थी और मैं एकदम से सहम गई। फिर अचानक उन्होंने मेरे हाथ में फ़ोन रख दिया। मैंने राकेश से बात की तो पता चला कि वो मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया और मैंने हाथ बाहर निकालकर फ़ोन जेठ जी को दे दिया। मैं थोड़ी हैरान थी कि राकेश ने अचानक ऐसा क्यों पूछा। अब फ़ोन लेते हुए भी उन्होंने मेरे हाथ को पकड़कर सहला दिया। मेरे मन में अब दुविधा सी होने लगी और मैं डरी हुई थी। फिर ये सब सोचना छोड़कर मैं बाथरूम के दरवाजे की कुंडी लगाने लगी, लेकिन अब दरवाज़ा कुंडी पर सटने से पहले ही अटक जा रहा था। मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन फिर हार कर ऐसे ही नहाने लगी। दरवाज़ा चौखट में ही फंसा हुआ था और मैंने सोचा कि 5 मिनट की तो बात है। मैं बिना पैंटी उतारकर नंगी हो गई और नहाने लगी। मेरा बदन पूरा गीला हो गया था। तभी एकदम से बाथरूम का दरवाज़ा धक्के के साथ खुला और मैं दूसरी तरफ घूम गई। फिर पीछे मुड़कर देखा तो जेठ जी केवल अंडरवियर में अंदर घुस आए थे। उन्होंने दरवाज़ा डालकर चौखट से सटा दिया था और मुझे पीछे से आकर दबोच लिया। घबराते हुए मैं बोली, ये आपने क्या किया? ये गलत कर रहे हैं आप जेठ जी, मैं आपकी बहुरिया हूँ। मेरे कान को अपने दांतों से काटते हुए बोले, खुद को कब तक तड़पते रहने दोगी विनीता? रात को मैं तुम्हारी प्यास देख चुका हूँ, तुम प्यासी और मैं तुम्हारा कुआं। आओ हम दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। उन्होंने मुझे पलटकर अपनी तरफ घुमा लिया और अभी भी मेरी नज़र नीचे ही रहे हुए थी। उन्होंने मेरे चेहरे की ठुड्डी को ऊपर से उठाया और मैंने उनका चेहरा देखा। उनके चेहरे पर हवस साफ साफ झलक रही थी, जैसे मैं उनकी मुर्गी हूँ और अब वो मुझे हलाल करने वाले हैं। वो बोले, विनीता, मेरी आंखों में देखो। मैंने उनकी आंखों में देखा। वो बोले, शर्म छोड़ दो और अपने मन से पूछो कि वो क्या चाहता है। मैंने फिर से चेहरा नीचे कर लिया। उन्होंने झटके से मेरे हाथ हटा दिए। इसी पल उन्होंने मुझे अपने सीने से सटा लिया। मेरे अंदर करंट सा दौड़ गया। मेरी नाक उनकी छाती से लगभग ऊपर ही थी और एक मर्द के जिस्म की खुशबू मेरी सांसों में घुलने लगी। मैं पीछे हटने लगी तो उन्होंने मुझे और कसकर पकड़ लिया। उनका एक हाथ मेरे पीछे आकर कस गया और आगे ऐसा लगा जैसे मेरी अब खुलने लगी हो। इतने में ही उन्होंने मुझे दीवार से सटा दिया और मेरी गर्दन को चूमने लगे। फिर उन्होंने मेरे होठों को अपने होठों से कस लिया और उनको चूसने लगे। मैं भी कब तक खुद को रोकती और ऊपर से उनके होठों की गर्मी। मैंने भी अपने होठ खोल दिए। जैसे ही मैंने मुंह खोलकर उनके होठों को चूसना शुरू किया और मैं जेठ जी से लिपट गई। अब मैंने खुद को जेठ जी के हवाले कर दिया और उनका पूरा मेरी में उतर गया। उन्होंने मेरी एक टांग उठाकर और वहीं बाथरूम की दीवार से सटाकर मेरी में धक्के मारने लगे। अब हम दोनों लिपटकर एक दूसरे को चूमने चाटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों बाद सुख की बारिश हो रही है और मैं उसमें जमकर भीग रही हूँ। उनके हर धक्के के साथ पटपट की आवाज़ हो रही थी। फिर कुछ देर बाद उन्होंने मुझे पलटा
और दीवार की तरफ झुकाकर पीछे से दिया। वो सालों से प्यासे थे और जोश किसी 21 से 22 साल के लड़के जैसा था। 15 मिनट तक उन्होंने मुझे बाथरूम में करा और फिर हाँफने लगे। मैं भी नहाकर बाहर आ गई। नहाने के बाद मैंने कपड़े पहने और फिर अपने कमरे में जाकर लेट गई। बाद में एक दिन मुझे पता चला कि उन्होंने खुद ही बाथरूम के दरवाजे और चौखट के बीच में कपड़ा फंसा दिया था, जिससे दरवाज़ा बंद ना हो। ये सब उनकी ही चाल थी। जेठ जी के रहने तक मैंने अपनी सेवा उनको करने दी।